वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉस के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं और आप इन क्वेश्चंस को देखें और इनकी जो स्लाइड होगी ये भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है पर्पस ऑफ लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें पर्पस बताना होगा लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो फर्क है वो बताना होगा स्ट्राइक एंड लॉकआउट में। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बेंचेस शेल बी द चेयरमैन ऑफ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। उसके बाद है हाउ एन अपील कैन बी फील्ड टू द कोर्ट, किस तरीके से एक अपील जो है वो फील्ड हो सकती है कोर्ट को इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ACCP 1979 सेक्शन 34। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पार्टनर फर्म, डिफरेंस बताना पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन ACCP 1997 सेक्शन 31, ये बताना होगा। राइट्स ऑफ वर्कर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइबिलिटीज ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई ऑफ अ चेक, जो लाइबिलिटीज है ड्रॉर की और ड्रॉई ऑफ अ चेक की। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इन दोनों पार्टनरशिप के दरमियान फर्क। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की जो राइट्स और ड्यूटीज है दोनों, ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की ड्यूटीज। उसके अलावा है सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस जो होता है उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ NBFC। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉयर एंड ड्रॉई, ड्रॉर और ड्रॉई की लाइबिलिटी वो। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद है फैक्टर्स रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स, जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड एंड हाउ टू अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लेबर कोर्ट, किस तरीके से अपील करें हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लेबर कोर्ट। उसके बाद है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एजेंट, लाइबिलिटीज और ड्यूटीज हैं एजेंट की वो। उसके बाद है ट्रेड यूनियन, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। जॉइंट वर्क्स काउंसिल, इसके बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल, ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन करना होगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या है। उसके बाद है व्हाट इज डिसोल्यूशन एंड हाउ मेनी अप्रोचेस टू दी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या है और कितनी अप्रोचेस है इसकी। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में फर्क क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विटी शेयर्स वो बतानी हो सकती हैं। उसके बाद है हाउ डज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसीड्स इन केस ऑफ एनी ऑफेंस बाय द कंपनी, ये भी आ सकता है। डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट की एसेंशियल। उसके बाद हाउ विल बी द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट व्हेन देयर इज ओनली वन ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से होगी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जब सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद है एलेबोरेट फ्यू ड्यूटीज और वर्कर एज कंटेन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस। उसके बाद है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग आउट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, गिव द एग्जांपल्स, एग्जांपल देनी है ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। उसके बाद है प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करनी है। एंड दी व्हाट आर द एसेंशियल एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन, वो बताना है। हाउ एन अपील इज प्रीसीडेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। उसके बाद व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, कौन सी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वाइल अवॉइडिंग द डिसीजन बाय द कोर्ट, लेबर कोर्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिफरेंस बताना है पार्टनर फर्म और फर्म नेम के दरमियान पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। उसके बाद एनलिस्ट अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है हु विल बी द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कौन होगा व्हेन देयर आर मोर देन वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, जरा वाजे उसमें यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्कस द स्कोप ऑफ ट्रस्टी एज कंटेन इन सेक्शन 10 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट 1882, स्कोप जो है वो डिस्कस करना है ट्रस्टी का जिस तरीके से दिया गया है सेक्शन 10 के अंदर ट्रस्ट एक्ट 1882 में। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ क्रिएट अ ट्रस्ट which should be fulfilled by the author of trust as contained in the section 6 के अंदर जो दिया गया है ट्रस्ट एक्ट 1882 में। उसके बाद है डिटर्मिनेशन बाय लेबर कोर्ट आर्बिट्रेटर ऑन एन appellate court of competent jurisdiction of any industrial dispute or any matter related thereto is called। उसके बाद है what condition should be fulfilled by awarding the decision by the labor court, ये भी बताना है। उसके बाद है in which cases an employer is not liable for compensation, कौन से केस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं कंपनसेशन के लिए एज पर दी वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। उसके बाद है what do you know about trust, ट्रस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन वेदर द ऑथर ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्टी आर सेम और नॉट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्टी जो है वो सेम है या नहीं एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट डज एन ऑफिसर बेयरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन डिस्क्वालीफाई फॉर बीइंग ऑफिस बेयरर, किस कब जो है वो एक ऑफिस बेयरर जो है ट्रेड यूनियन का डिस्क्वालीफाई करता है
ऑफिस बेयरर होने के लिए। उसके बाद है हु विल बी द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कौन होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट व्हेन देयर इज ओनली वन ट्रेड यूनियन इन एस्टेब्लिशमेंट, ये आ चुका है पहले भी आई थिंक। उसके बाद है व्हेन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कंसिडर टू बी कमेंस्ड, कब जो है वो वाइंडिंग अप जो है कंपनी की कंसिडर की जाती है कमेंस्ड यानी कि शुरू होना। एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑन द स्टेटस ऑफ कंपनी, जो इफेक्ट है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का उसको डिस्कस करना है स्टेटस के ऊपर कंपनी के। उसके बाद डिस्कस करनी कंडीशन इन विच फर्म इज सब्जेक्ट टू कंपलसरी डिसोल्यूशन। उसके बाद डिस्क्राइब द कंडीशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट, कंडीशन डिस्क्राइब करनी है क्रिएट करने के लिए ट्रस्ट विच शुड बी फुलफिल्ड बाय द ऑथर ऑफ ट्रस्ट एज कंटेन इन द सेक्शन 6 ऑफ द ट्रस्ट एज 8082। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 611 लेबर बिजनेस एंड लेबर लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया। आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मजीद कोर्सेज के पास पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।